नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिप्लोमेटिक हार्ट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 138वां स्थापना दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। आपको पता होगा कि मैं जब सोशल मीडिया 23 सितंबर को खोला तो हमें पूरा सोशल मीडिया पर एक एक से महान विभूति, पूरे आईएएस पीसीएस से लेकर अभिनव पांडे, पत्रकारों से लेकर हर एक लोगों की लाइन लगी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन उसमें से किसी हमारे पूरा छात्रों ने छात्र संघ की बहाल का आवाज़ नहीं उठाया। उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हमें बहुत कुछ दिया, हम छात्र संघ मतलब हम आईएएस बन गए, हम बड़े पत्रकार बन गए, तो उसके लिए आप स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए। आपका ये मातृ संस्था है तो आपको भी हम लोगों का साथ देना चाहिए। तो उसी बीच हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नो योर कैंपस का एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमारी प्रशंसा दीदी, कार्तिकेय त्रिपाठी भैया, लोग सभी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो हम बात करेंगे कि जो आज 25 सितंबर 2025 को या नो योर कैंपस का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके वजह से क्या होगा कैंपस में, जो हमारी यह खोई हुई गरिमा है, क्या यह वापस आएगी अपने मुकाम पर, पुराने जो था वह वापस आएगी। तो दीदी, जो आज अभियान का जो मीटिंग हुआ, तो इसके बारे में क्या होगा आगे चल के? नो योर कैंपस का जो मोटिव है एबीवीपी का, वो ये है कि हम एबीवीपी के तरफ से एक ऐसा चीज़ चलाएं जहाँ पे हमारे जितने बच्चे हैं जो एबीवीपी से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े और आगे जुड़ेंगे, वो अपने बारे में जाने, वो इतिहास जाने इस विश्वविद्यालय का, वो इतिहास जाने इस देश का। और एबीवीपी पूरी तरह से ये कोशिश करेगी कि हम ऐसे छोटे छोटे संगोष्ठी कराते रहें जहाँ पे हम अपने इतिहास को लोगों के सामने लेकर आए। सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी कुछ ना कुछ उन्होंने अपने इतिहास के बारे में यहाँ बताया है, और जब हम अपना इतिहास जान पाएंगे तो हम अपना इतिहास आगे लेके आ पाएंगे। दीदी, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले क्या होता था कि यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित होती थी। जैसे किसी को स्पीच देना हो, उसकी प्रतियोगिता होती थी, किसी को गाना गाने में अच्छा लगता है तो वह होती थी। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो मैं सोचा कि सब बच्चों से अलग हूँगा, लेकिन जब मैं क्लास लेने के बाद मैं रूम पर चला जाता हूँ, कुछ हमें हासिल नहीं होता। तो क्या यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो यह नो योर कैंपस का अभियान चलाया जाएगा, तो क्या इसके माध्यम से बच्चों को नए नए प्रतियोगिता के आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल किए जाएंगे। हमारा मोटिव, जैसा कि मैंने बताया, हम हर उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश करेंगे जो पहले हुआ करते थे और अब हमें कहीं दिखते नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक लैग था जिस पे हमने बहुत ध्यान दिया है, और अब हम इसको आगे शुरू करने वाले हैं। तो चाहे संगीत हो, चाहे थिएटर हो, चाहे राइटिंग हो, किसी भी तरह का जो क्षेत्र है जहाँ पे बच्चे कुछ करना चाहते हैं और वो आ रहे हैं, आप जैसे बच्चे आ रहे हैं जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पे स्टेज प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। तीसरा सवाल ये है दीदी कि जैसे कि यहाँ महिलाओं के लिए हमने जमीन पर भी देखा और लल्लन टॉप के एक वीडियो भी देखा कि यहाँ पर महिलाओं के लिए वॉशरूम जैसी व्यवस्थाओं पर मैं वीडियो देखा है, और हमें पता भी है कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो क्या इसके बारे में हम लोग आवाज़ उठाएंगे इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से? बिल्कुल उठाएंगे। मैं खुद एक महिला हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को देख रही हूँ, मैंने भुगती भी हैं बहुत सी चीज़ें, तो इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है महिलाओं के लिए, और महिलाओं की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ उनका हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। अब हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी भैया हैं, उनसे बात करेंगे कि यह जो नो योर कैंपस हो रहा है इसके माध्यम से क्या होगा और बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाएगा। तो भैया, इस जो आज अभियान चलाया गया इसके माध्यम से क्या होगा? देखिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक गौरवशाली परंपरा रही है, इतिहास परिपाटी और समृद्धशाली संस्कृति रही है, आज कहीं ना कहीं वो छीण होती दिखाई दे रही है। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि आज के जो विद्यार्थी हैं, जो नवप्रवेशी छात्र हैं या पूर्व में जो प्रवेश पाए हैं, वो उस विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को आत्मसात नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने एक बीड़ा उठाया है, एक लक्ष्य लिया है कि हम प्रत्येक छात्र के बीच में जाएंगे, क्लासों में जाएंगे, छात्रावासों में जाएंगे और डेलीगेसियों में जाएंगे, एक एक छात्र तक पहुंचेंगे और उनको विश्वविद्यालय की इस गौरवशाली इतिहास परंपरा परिपाटी से अवगत कराएंगे। उनको हम बताएंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कैसे स्वर्णिम इतिहास रहा है, कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं, कैसे विश्वविद्यालय को आने वाले वर्षों में हम बेहतर दिशा दे सकते हैं, इसके लिए ये अभियान चलाया गया है। भैया, जैसे कि आज हम यह देख रहे हैं कि पहले यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का प्रतिनिधित्व करता था, विदेशों में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है स्थिति ऐसी आ गई है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अपने क्लास का प्रतिनिधित्व करने में डरते हैं, मतलब अपने हक की आवाज़ उठाने में डरते हैं। तो क्या इसके माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या इसके लिए आवाज़ उठाएगा? बिल्कुल।
विद्यार्थी परिषद ही एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो पिछले वर्षों से हो रही अनियमितता के खिलाफ, पिछले वर्षों से जो भी विश्वविद्यालय में तानाशाही अताताई व्याप्त है उसके खिलाफ अगर कोई छात्र संगठन सबसे मुखर रूप से उसके प्रतिकार के लिए खड़ा हुआ है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। हम छात्रों की जेन्युइन समस्याओं को लेकर के हर पल लड़ते हैं और आगे भी लड़ने का काम करें। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आज छात्र संघ प्रतिबंधित है। छात्र संघ लोकतंत्र की नर्सरी है। प्रेशर ग्रुप का काम करता है छात्र संघ। जब ठेले वालों का अपना संघ हो सकता है, यूनियन हो सकता है, रिक्शे वालों का अपना यूनियन हो सकता है, और यहाँ तक कि इस विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का संघ हो सकता है, शिक्षकों का संघ हो सकता है, तो आखिरकार ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ बैन कर दिया गया है। तो आने वाले वर्षों में विद्यार्थी परिषद उसी नेतृत्व, छात्रों में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए छात्र संघ बहाली की भी लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। तो अगर जो छात्र संघ जब बहाल हो जाएगा तो अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीतती है तो क्या क्या उसका मैनिफेस्टो में क्या क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आज आप इतिहास उठा करके देखिए, सभी कैंपसों में आज विद्यार्थी परिषद की प्रचंड जीत हो रही है। उसका कारण है कि कैंपसों में विद्यार्थी परिषद की स्वीकार्यता, क्योंकि विद्यार्थी परिषद 365 दिन, छात्र संघ चुनाव हो या ना हो, छात्र संघ चुनाव एक पर्व की तरह है हमारे लिए। हम 365 दिन छात्रों के मुद्दों पर कार्य करते हैं, छात्रों के हितों के लिए लड़ते हैं, छात्रों के सरोकारों से जुड़ते हैं, हम छात्रों को इंटर्नशिप की भी सुविधा प्रदान करते हैं, हम छात्रों को एक प्लेटफार्म प्रदान करने का काम करते हैं, और उसी का सबसे बड़ा कारण है कि छात्र हमसे जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की बहाली होगी तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रचंड रूप से छात्र संघ का चुनाव जीतने का कार्य करेगी। और हमारे जो मुद्दे होने वाले हैं, छात्र संघ चुनाव जब बहाल होगा तो केवल एक ही मुद्दा होगा, छात्रों के हित के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ना। कहीं भी किसी भी छात्र के साथ कोई भी अनियमितता, कोई भी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, कुछ अगर यदि इस प्रकार की गतिविधि होती है तो विद्यार्थी परिषद का पुरजोर विरोध करेगी। बहुत धन्यवाद भैया आपका इस थोड़ा समय देने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आज 25 सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभियान है नो योर कैंपस, तो इस नो योर कैंपस से हमारे प्रयागराज के रहने वाले राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह यही छात्र संघ के चुनाव के पदाधिकारी थे, चुनाव भी जीते थे। चंद्रशेखर जी यहाँ पर आके प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि यहाँ पर नेतृत्वकर्ता की कमी हो गई है। हमारे गांव के बगल के हैं वीपीसी, लेकिन अब हमें यह लगता है कि अब यहाँ से नेतृत्वकर्ता की कमी है। तो आप लोगों का इस पर क्या रुझान है कि जो आज मीटिंग हुई इसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होगा, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फैकल्टी में जाकर क्या क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यहाँ की जो वायु है, वायु में वो ताप है कि विश्वविद्यालय का छात्र जो है सबके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके प्रतिभा को, उनके योग्यता को, जो तानाशाही रवैया से लोग डील कर रहे हैं, उसके कारण छात्रों की प्रतिभा कहीं ना कहीं से दबाई जा रही है। छात्र, यहाँ का प्रत्येक छात्र में वो प्रतिभा है। जिस दिन वो एडमिशन लेके गेट से एंटर करता है तो उसी दिन वो अच्छा वक्ता, अच्छा नेतृत्व करता इस परिसर का हो जाता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमाम छात्र संगठन है जो कि मृत पर्याय पड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नो योर कैंपस अभियान का शुरू किया। ये विचार हम लोगों ने अपने अंदर लाया कि सबसे पहले जो छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी को कॉलेज कहना सीख रहे हैं, ये परंपरा खत्म हो और विश्वविद्यालय की जो पुरानी परंपराएं हैं उसको वो जिए, जाने। और उसके बाद जब सारे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो जान जाएंगे कि एबीवीपी के माध्यम से विश्वविद्यालय क्या था, विश्वविद्यालय की पुरानी परंपराएं क्या थी, विश्वविद्यालय किस विचारों को लेकर जीता था, सीनियर जूनियर की क्या परंपरा थी, इन सारी चीज़ों को जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र जान जाएगा तो दूर नहीं होगा जो अपने कलम से क्रांति लिखने का काम करेगा और समाज को ये बताएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो खोई हुई परंपरा लोगों को लग रही है खो रही है, विलुप्त हो रही है, तो परंपरा खो नहीं रही, वो परंपरा बची हुई है और उस परंपरा के ध्वजवाहक हम ही आप छात्र हैं। यूपीएससी के एक टीचर हैं सुमित रावी सर, उन्हें आईएएस के सीयू हैं। उन्होंने एक दिन प्रयागराज आए थे तो उन्होंने एक बच्चे का क्वेश्चन दिया कि प्रयागराज से यूपीएससी के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि यहाँ पर हिंदी मीडियम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हिंदी मीडियम को लेकर चलती है, तो इसलिए यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या काम करेगी? चुनाव जीतती है, बिल्कुल इस पे काम भी करेगी। विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित के लिए काम करने वाली, वो चाहे कोई भी मुद्दा हो, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी परिषद शुरुआती दिन से विद्यार्थी परिषद को संगठन के रूप में न देखिए, विद्यार्थी परिषद एक आंदोलन है देश के लिए। स्थापना काल से ही जब 1949 में विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई तो वो विद्यार्थी परिषद आंदोलन है। किसके लिए? तो देश के लिए आंदोलन है। तो विद्यार्थी परिषद, छात्र संघ चुनाव हो या ना हो, होना चाहिए। छात्र संघ छात्र हितों के लिए और छात्र
छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, फिर भी विद्यार्थी परिषद को अब 365 दिन कैंपस वर्किंग में देखने को मिलेगा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता किस प्रकार से कैंपस में, चाहे गर्मी का दिन हो तो सकोरा लगाने का काम किए हों, सकोरा अभियान चलाने का काम किए हों, चाहे कला के क्षेत्र में, कला के जो BFA MFA के विद्यार्थी हैं उनके